और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अक्सर घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे मेरे पास कल के चावल रखे हुए हैं। अब यदि मैं माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ तब तो ठीक है, अगर माइक्रोवेव सबके पास नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन चावल को किसी पैन में रखते हैं या किसी भगोने में रखते हैं और फिर गर्म करते हैं। कई बार ऐसा होता है नीचे चावल लग जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ऊपर के चावल गर्म ही नहीं होते, नीचे के चावल जल से जाते हैं। तो अगर आपके पास भी रात के चावल रखे हैं, उन्हें आपको ऐसे गर्म करने कि बिल्कुल ताज़े लगें, अभी अभी आपने बनाए हों, तो हमें क्या करना होगा। यहाँ देखिए, जो चावल थे उसे मैंने एक स्टील के डब्बे में डाल दिए और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, एक भगोने में पानी डाल दिया और उसमें वो कटोरा, वो डब्बा रख दिया। सिर्फ 5 मिनट आप इसे उबलने दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। टाइम हो तो उसी समय निकालिए, वरना 5 मिनट 10 मिनट और पड़े रहें। जब भी आप निकालेंगे, इस तरीके से भाप निकलती हुई चावलों में से आपको बेहद अच्छी लगेगी। अब चाहें तो इसके ऊपर जीरे का तड़का लगा दीजिए, हरा धनिया लगा दीजिए, लहसुन का तड़का लगा दीजिए। आपके रात वाले चावल जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, वो आपको अमेजिंग से लगने लगे। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ सब्जी बच जाती है, कई बार ज़्यादा बचती है या कम बचती है। उसे हम खाना तो पसंद करते हैं, या तो हम उसे माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। माइक्रोवेव जिनके पास ना हो उनके लिए क्या होता है कि कढ़ाई वगैरह दूसरी मत निकालो। अक्सर हम रोटी सेकते हैं तवे पर, तवा तो गर्म होता ही है। आप क्या करें, यहाँ पर तवे में थोड़ा सा, तवे पे अगर ऐसे ही कटोरी रख देंगे तो कई बार नीचे से गर्म हो जाती है, ऊपर से नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये देखो, उसको कटोरी को ढक दीजिए और नीचे डाल दीजिए पानी और गैस को स्लो कर दीजिए। अब जैसे होटलों की डिशेस होती है ना, जो शादियों में नीचे से गर्म पानी होता है और ऊपर से डिश में सब्जियां गर्मा गर्म होती रहती हैं और उबलती हुई लगती हैं भाप में, तो इसी तरीके से इसे आप 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा सब्जी है। यहाँ पर बहुत कम सब्जी है तो मैंने 2 मिनट ही रख दी है और देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया गर्म हो जाती है और इवनली गर्म होती है, नीचे भी गर्म होती है, ऊपर भी गर्म होती है, और तवा जलने की जो स्मेल सी आती है वो भी नहीं आती। और सिर्फ चम्मच से चला लीजिए, सब्जी आपकी बढ़िया सी गर्म हो जाती है। अक्सर जब हम घर में आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते टाइम जब हम उसे अच्छे से मलते हैं तो बहुत आवाज़ें आती हैं, ख़ास तौर से बिगनर्स तो बहुत परेशान होते हैं। ऐसा ना हो तो उसके लिए हमेशा जब भी आप आटा गूंथते हो तो नीचे से एक नैपकिन या टॉवल ज़रूर डाल दीजिए। उससे एक तो सारा तरफ कुछ भी गंदा नहीं होगा, आपका स्लैब ख़राब नहीं होगा, और वो जो आवाज़ें आती हैं ना, ठक ठक, वो आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब इसी में मैं एक और ट्रिक आपको बता रही हूँ। अक्सर हम जब बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी बनाते हैं जिन सब्जियों को बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ख़ास तौर से बैगन है, मेथी है, लौकी है, या फिर सोयाबीन है, मशरूम वगैरह, कुछ ऐसी सब्जियाँ बनाते हैं जो कि हेल्दी बहुत हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसका नाम ही नहीं सुनना पसंद करते। ऐसे में हम क्या करते हैं, उन बच्चों के लिए फिर एक दूसरी सब्जी बनाते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को भी वही हेल्दी सब्जियां खाना चाहिए। कैसे वो खाना शुरू करेंगे, कैसे उन्हें स्वाद पसंद आएगा, तो उसके लिए आप आटा ले लीजिए बच्चों के लिए, और यहाँ पर आप वो सब्जी ले लीजिए जो सब्जी बच्चे नहीं खाते। मान के चलो जैसे मेरे पास है न्यूट्रीला आलू मटर की सब्जी, ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब पहले आटे में उस सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हालांकि मेरे पास आज सब्जी बहुत कम है, आप चाहें तो पूरी की पूरी सब्जी से ही पूरा आटा गूंथ लीजिए, और नमक मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि बच्चे कितना नमक मिर्ची पसंद करते हैं पराठे में। अगर सब्जी में कम है तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अभी मेरे पास सब्जी कम थी तो मुझे थोड़ा पानी की भी ज़रूरत पड़ी। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्जी डाला कीजिए। जैसे बच्चे बीट रूट नहीं पसंद करते, पालक नहीं पसंद करते, तो उसकी भी पेस्ट बनाकर उसी से आटा गूंदिए। ये पराठा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस बनेगा और बच्चों को पूरे पोषक तत्व मिलेंगे जिसके वो हकदार हैं। अब इस तरीके से आटा गूंथ लिया, इसे हम थोड़ा ऑयल डालकर इसे और ज़्यादा चिकना कर देते हैं। याद रहे, जब भी हम सब्जी से आटा गूंथते हैं तो उसे ज़्यादा देर न रखें और ज़्यादा गीला न गूंथें। बस ये ट्रिक को फॉलो करना है।
अब देखिए, ये नैपकिन से आपके आसपास कुछ भी खराब नहीं हुआ। आटा गूंथते टाइम मुझे कोई भी आवाज़ें नहीं आई। अब इसी नैपकिन को लपेट के आप रख दीजिए। चलिए, अब इसी आटे से मैं आपको बना के दिखाती हूँ पराठा। ये देखिए, जब हम ये पराठा बनाते हैं ना, अब आप चाहे बच्चों को ऐसे ही दे दीजिए घी लगाकर, या नहीं तो दही के साथ दे दीजिए, मुरब्बे के साथ दे दीजिए, जैम के साथ दे दीजिए। बच्चे प्रेम से खाएंगे, आपको पूछेंगे ही नहीं, बल्कि यही कहेंगे आज का पराठा बड़ा स्वादिष्ट था, क्योंकि ये पराठे बहुत नरम बनते हैं। धीरे धीरे जब उन्हें स्वाद डेवलप होगा तो आपके बच्चे वही सब्जियां खाना शुरू भी कर देंगे। अक्सर हम सूखी सब्जियां बनाते हैं, जैसे गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी, भिंडी की सब्जी। उसमें अगर आपने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला या मैगी मसाला या आपने कोई सैंडविच मसाला डाल दिया तो उससे होगा ये कि आपकी सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। बस याद रहे, वो मसाला आपको लास्ट में डालना है। बच्चों को इतनी पसंद आएंगी सब्जियां, वो बच्चों ने जो सब्जियां ट्राई नहीं की हों वो पसंद करेंगे और बेहद पसंद करेंगे। इस ट्रिक को आप फॉलो ज़रूर कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।